जय हिंद साथियों, मैं अभय सिंह, एएसपी फिजिकल ग्रुप भोपाल। जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चे हमारे यहाँ चयनित होकर मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल टेस्ट में चयनित होकर आए हैं और इनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ इन्होंने वहाँ किया, क्या कुछ इन्होंने एएसपी फिजिकल ग्रुप में जो है टाइमिंग लगाई, कैसा इनका अनुभव यहाँ रहा, क्या कुछ एक्सरसाइज यहाँ इनको मिलती थी और उसका फायदा जो है इनको निश्चित ही मिला है और जान लेंगे क्या फायदा वहाँ पर मिला है। तो सबसे पहले जानेंगे संजय से। संजय का फिजिकल जो था जबलपुर में था और कैसा संजय का फिजिकल रहा, वहाँ ट्रैक की क्या व्यवस्थाएं थी, या वहाँ सबसे पहले संजय मैं जानना चाहूंगा कि सबसे पहले आप वहाँ पहुंचे तो रुकने की व्यवस्थाएं सुनने में आ रही है, वहाँ काफी बढ़िया जो है व्यवस्थाएं शासन द्वारा की गई हैं, तो कैसा कुछ है आप बताएंगे बच्चों को? ऐसा रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। वहाँ पे एक दिन पहले आप जाते हैं तो प्रतीक्षालय मिलता है और उस मतलब अच्छी जगह है जहाँ पे खाना भी मिलता है और रहने के लिए बेड भी है, सोने के लिए अच्छे पंखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन पहले जा सकते हो, कोई पैसे देने की कहीं जरूरत नहीं है। ग्राउंड पे बटालियन में अंदर बना हुआ है सब कुछ। संजय, दूसरा सवाल आपसे कि वहाँ पर जबलपुर का जो ग्राउंड है दौड़ में सपोर्टिव है या वहाँ कुछ ग्राउंड बड़ा नजर आ रहा है या दौड़ने में दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा। पहला राउंड जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, जैसे हम एमबीएम में दौड़ते हैं वैसे ही है। बस उसमें जो डली है, पहले बोलते थे रेत पे डली है, कुछ नहीं है, बस मिट्टी है, उस पर थोड़ी बहुत डली है और अच्छा एफर्ट लगता है। मतलब ऐसे नहीं कि पीछे खींच रहे हैं, कुछ नहीं, अच्छी इजीली हो जाता है। और दूसरे में भी स्प्रिंट अच्छी आ रही है क्योंकि लंबे लंबे जो मिलते हैं फिनिश पॉइंट वो अच्छे हैं वहाँ पे। और तीसरा सवाल संजय आपसे कि जैसे कि दौड़ के जस्ट बाद क्या कुछ मतलब कितना टाइम दे रहे हैं बच्चों को? जंप पे पहले ले जा रहे हैं, गोले पे पहले लेके जा रहे हैं? दूसरे नंबर पे वो ले जाते हैं। मतलब एक कांस्टेबल रहते हैं, मैडम थी हमारे साथ, वो 10 लोगों को 7 हुए थे क्वालिफाई, तो तुरंत उनने केले खिलाए और ज्यादा 10 मिनट लगे थे, रिजल्ट हुआ पूरा और गोले पे ले गए थे। सेकेंड जो इवेंट है गोले पर ले जाया जा रहा है, गोले पे ले गए थे। वहाँ पे अच्छे समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बड़ा गोला बना हुआ है और वो चॉपर बोर्ड लगा हुआ है, लंबा वाला स्टॉपर बोर्ड। स्टॉपर बोर्ड अच्छा लगा हुआ है। उसके बाद वहाँ पे बहुत मोटिवेट करते हैं। जैसे अपन नीचे मुड़ करें तो वो एक मतलब अच्छे से पीठ थपथपाते हैं, बोलते हैं अच्छे से रहो, एनर्जी रहो और अच्छे से फेंको। मतलब काफी मोटिवेट भी किया जा रहा है वहाँ पर, बहुत मोटिवेट किया जा रहा है। संजय, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आप जैसे चयनित हो गए, तीनों इवेंट जो है आपके कंप्लीट हो गए, रनिंग हो गई आपकी, गोला हो गया आपका, जंप हो गया, उसके बाद जो है आखिर में कितना समय बाद छोड़ा जा रहा है या क्या कुछ आपको वहाँ पर कुछ लिखित में दिया जा रहा है या कुछ नहीं दिया जा रहा है? सर छोड़ने का तो ऐसा है, लॉन्ग जंप हुए उसके बाद बायोमेट्रिक जो होता है हमारा, आधार कार्ड लिया जाता है उसको और फिर काउंट किया जाता है, लिखा जाता है वहाँ पे, और उसके बाद वो 10 मिनट में छोड़ देते हैं। सर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे जैसे SSC-GD में दिया जाता था प्रमाण पत्र, वहाँ पे कुछ नहीं दिया जाता है। बस आपका बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद धन यात्रा का जो मिलता है भत्ता, उसके लिए भेजाएंगे। अगर आपको चाहिए SC ST OBC है तो, नहीं तो आप बाहर जा सकते हैं। जैसे कि संजय ने बताया कि यदि आप चाहते हैं, आप ट्रेवलिंग करके जा रहे हैं और आपका जो रेंट आप जो लग रहा है आप चाहते हैं कि आपको मिले, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ फॉर्म्स फिल करने होते हैं, तो आपको वहाँ पर आपका किराया भत्ता भी जो है वापस आपको मिल जाए। चलिए मधु से समझते हैं। मधु, आपका फिजिकल जो है भोपाल में ही था, मोतीलाल में था, तो कैसा है मोतीलाल स्टेडियम, बच्चों को बताएंगे? मोतीलाल स्टेडियम बहुत अच्छा है, बल्कि हमने यहाँ प्रैक्टिस की है। इसमें सारे में कर्व हैं, वहाँ पर सिर्फ 200 मीटर के 2 कर्व हैं, तो दौड़ने में बहुत स्मूथली रनिंग हो जाती है उसमें। और उसमें हल्की हल्की ब्लैक कलर की बजरी पड़ी हुई है जिसमें ग्रिपिंग अच्छी है, पैर फिसल भी नहीं रहे हैं और बहुत रनिंग करने में उसमें बहुत मजा आ रहा है। मैंने वहाँ पर 3:20 रनिंग दी थी और मेरे बैच में मैं सबसे फर्स्ट थी। और वहाँ पर कुछ जो मैम थी उनने मुझसे पूछा भी था तुम कौन से ग्रुप से, तो मैंने उनको बताया भी था मैं ASP ग्रुप से। बाकी ग्राउंड में जो भी स्टाफ है बहुत सपोर्टेबल है। वहाँ पर वो लोग परमानेंट हमारे साथ रहते हैं और यदि जैसे रनिंग के बाद पहले हम 9 लोग क्वालिफाई हुए थे और हमको जंप पे लेके जा रहे थे, लेकिन उसमें से एक जो लड़की थी जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी जंप मारने में, तो उनने ये बोला कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो उन्होंने 9 लड़कियों को पूरा 9 के 9 को वो शॉर्ट पुट पे लेके चले गए। तो मतलब बहुत सपोर्टेबल है। जैसा हमें लग रहा है कि हमें ये चीज़ हम थोड़ी देर बाद कर पाएंगे तो वो हमें टाइम दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये चीज़ करना कंपलसरी है। जंप नहीं कर पा रहे हैं तो आप शॉर्ट पुट पे जा सकते हैं। शॉर्ट पुट के बाद अगर थोड़ा टाइम हो गया है और आपको लग रहा है कि आप जंप कर सकते हैं तो आप जंप भी कर सकते हैं। बाकी उसके बाद जब हमारे तीनों इवेंट हो जाते हैं तो वेरिफिकेशन हमारा पहले ही हो गया था। हम यहाँ से गए, 10 लड़कियाँ हुई, उन्होंने 10 को अंदर भेज दिया। उसके बाद हमारा वेरिफिकेशन हुआ, फिर चिपिक लगाई उन्होंने और थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, लड़कियों को
थोड़ा वॉशरूम जाना था, उन्होंने सब कुछ वहाँ पर मतलब सब सपोर्टेबल। मधु, रोकना चाहूंगा, आपने जैसे चिप की चर्चा की है तो मैं जानना चाहूंगा चिप लगाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं हो रही है दौड़ के दौरान? बच्चों को क्या कुछ मैसेज उसके रिगार्ड्स देना चाहेंगे? चिप लगाने में इस बार कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि वो चिप वो पूरे बैच से में लगी हुई है, जो आपका बैच नंबर उसके अंदर चिप लगी हुई है। यदि आपको वो ढीला लग रहा है तो आप टाइट भी कर सकते हैं। अगर आपको रनिंग के बाद उसमें दिक्कत आ रही है, शॉर्टपुट फेंकने में दिक्कत आ रही है सबसे मेनली, तो आप उसका एक बाह जो है वो निकाल के शॉर्टपुट भी फेंक सकते हैं। उसके बाद फिर से अगर आपको टाइट करना है तो वो सब कर रहे हैं, ढीला लग रहा है ढीला भी कर रहे हैं, टाइट है तो टाइट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लगा के छोड़ दिया है आप जानो आपका बैच जानो, ऐसा कुछ नहीं है। मधु, एक और चीज, जैसे कि आपने एंट्री जो है 5 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, कब ले ली थी वहाँ पर? वहाँ पर एंट्री में 4:30 बजे जाके वहाँ पर जो बाहर बैठने की जो व्यवस्था की है बच्चों को, वहाँ पर मैं 4:30 बजे पहुँच गई थी। और 4:30 बजे जब हम पहुंचे थे तो वहाँ 5 लड़कियां थी ओनली, तो सर ने ये बोला था कि जैसे ही 10 लड़कियां हो जाती हैं हम आपको अंदर भेजते हैं। तो 10 लड़कियां हुए हम, उन्होंने हमसे एक सेट मांगा पूरे डॉक्यूमेंट का और हमको अंदर एंट्री। एक और सवाल मधु, जैसे बच्चियां वहाँ जा रही हैं या जिन बच्चियों का फिजिकल है और जिनको अभी भी डॉक्यूमेंट के रिगार्ड डर बना हुआ है, तो आप क्लियरिटी से बताएंगे कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ चेक किए जा रहे हैं? डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग तो वहाँ मतलब ऐसा कोई नहीं है कि हमें परेशानी है। डॉक्यूमेंट जैसे सबसे मेन चीज तो जो ही है वो जो लिस्ट में दी है वो है, उसके अलावा कुछ भी अदर उन्होंने नहीं मांगा है। आधार कार्ड है आपका, 10-12 की जो क्वालिफिकेशन की जो भी चीजें आपने फॉर्म में लगाई हैं सेम टू सेम जो आपने फॉर्म में लगाया है वो ही आपको ओरिजिनल लेके जाना है। जैसे आपका जाति हुआ, मूल निवासी हुआ, रोजगार पंजीयन है, इसके अलग से उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं मांगा है, मुझसे भी कुछ नहीं मांगा है। और जो आपने फॉर्म में लगाया है देन वो ही आपको ओरिजिनल में बताना है, और ऐसा कुछ नहीं है कि। एक लास्ट क्वेश्चन मधु, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि दौड़ के पहले क्या कुछ खाना चाहिए या कुछ खाना भी चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, आपने क्या किया था, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, आप बच्चों को थोड़ा सा बता देंगे? मैंने तो दौड़ के पहले कुछ नहीं, जब मैं घर से निकली तो सिर्फ ओनली 2 केले लिए थे मैंने, और हालांकि सविता दीदी रेड बुल भी लेके गई थी, लेकिन उसका एक ही बाइट या एक ही बोल सकते हैं कि वो लिया था, लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगी तो मैंने नहीं लिया। लेकिन वहाँ पर जो बच्चे थे वो बहुत कुछ ले रहे थे, केले चॉकलेट ले रहे थे, केले आधे घंटे पहले खा के आए थे, सब लोग घर से खा के आए थे। मैं भी 2 केले लेके गई थी, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी भी लगी थी। मधु का कहना है कि जिन बच्चों का जो अभी डाउट है रिगार्ड्स टू सुबह क्या खाना चाहिए, दौड़ के पहले क्या लेना चाहिए, सभी को बोल देना चाहता हूं कि जो तैयारी आपने नॉर्मल की हुई है, आप पानी पी सकते हैं, आधे घंटे पहले जितना चाहे पानी पी सकते हैं। आप चाहें तो एनर्जी को इंस्टेंट बनाना है तो 2 केले जो है दौड़ के 15 या 20 मिनट आप ले सकते हैं पहले, और चाहे तो इंस्टेंट एनर्जी चाहते हैं तो कोई डार्क चॉकलेट आप यूज कर सकते हैं, और आपको लगता है ऐसा कि आप नहीं अच्छा कर पाएंगे तो और भी बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस होते हैं, सब अपने लेवल पर जो है अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। बहुत सारे रेड बुल यूज करते हैं, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉल यूज करते हैं, तो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी अलग अलग होते हैं, तो वो डिपेंड्स करता है आपने किस तरीके से अपना जो है प्रैक्टिस किया हुआ है। चलिए समझते हैं रिंकी से। रिंकी, आपका कैसा अनुभव रहा फिजिकल के रिगार्ड्स, एएसपी ग्रुप से क्या सीखा आपने, बच्चों को बताइए। जैसे कि मेरा जो फिजिकल था पहले से मेरा स्टेमिना इतना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ जब से आई हूँ सर ने मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई, और जो सर टाइमिंग लेते हैं हर 3-4 दिन में, उस टाइमिंग को देते देते हम इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। हम फाइनल में जब हम अपनी टाइमिंग वगैरह देते हैं तो इससे बहुत हेल्प मिलती है। वहाँ से डर वगैरह भी ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि इधर हम इतनी बार दे चुके होते हैं, और यहाँ शॉर्टपुट वगैरह और लॉन्ग जंप बहुत अच्छे से सर करवाते हैं। फिर नहीं बनती तो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह भी बताते हैं, जिससे वो हमारी इम्प्रूव भी होती हैं धीरे धीरे। बस थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सर के सपोर्ट में मेरा बहुत अच्छे से फिजिकल हुआ इस एएसपी ग्रुप में। थैंक यू रिंकी, और थैंक्स टू ऑल, एंड बहुत बहुत बधाई सभी को कि आपने मध्य प्रदेश भर्ती प्रक्रिया में जो है फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया। आपने न केवल अपना कैरियर बनाया बल्कि जो है मेरा जो है मान सम्मान बढ़ाया, एएसपी फिजिकल ग्रुप का जो है नाम बढ़ाया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे भी आपका मेडिकल बहुत जल्दी क्लियर हो। दोस्तों मैं जान लेता हूं एएसपी फिजिकल ग्रुप के बारे में, तो क्या कुछ इनका व्यू है तो देख लेते हैं। संजय सर, एएसपी ग्रुप से जो आपने बताया है वही मैं करके आया हूँ, वहाँ पे कुछ अलग से नहीं किया। जो आपकी ट्रेनिंग है, जो आपने मतलब जीरो से मुझे हीरो बनाया, वो सब आपका ही आशीर्वाद है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माहौल मिला है कि वहाँ पे डर भी बिल्कुल नहीं लगा। मैंने बिल्कुल इजीली रनिंग निकाली। यहाँ पे जो एक दिन छोड़ के रनिंग निकालते थे बिल्कुल वैसे ही, और लॉन्ग जंप में आपने बहुत हेल्प की। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, और सर ने जो भी हेल्प की है शॉर्टपुट में बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे शॉर्टपुट जो मिलता है 19 फीट मिलता है, और यहाँ पे सर अच्छे से करवाते हैं, और 20 फीट इजीली ऐसे फेंक लेते हैं।
उसके बाद एएसपी ग्रुप बहुत बढ़िया लगा मुझे, मैं यहाँ से कहूँ, और बहुत अच्छा लगता है सर, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। और thank you यहाँ so पे much. गारंटी है, मतलब पहले तो मैं बोलता था मतलब 40-50%, लेकिन अब तो बिल्कुल 100% होता है सिलेक्शन। थैंक यू सो मच संजय। मधु, क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है आपका एएसपी फिजिकल ग्रुप के बारे में? मैं एएसपी फिजिकल ग्रुप से इसी साल जुड़ी हूँ, मुझे 3 महीने हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ से रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। सबसे पहले इससे यहाँ आने से पहले भी मैं सर की वीडियोस देख के मैंने रनिंग थोड़ा स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इनसे मुझे ग्रुप में ही जाके यहाँ ज्वाइन करना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर हमने 3 महीने में इतनी टाइमिंग दी है कि जब मैं वहाँ फिजिकल देने गई तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं अलग से कुछ यहाँ करने आई हूँ। सेम वही चीज यहाँ पर फिजिकल देने में तो थोड़ी सी दिक्कत ही होती थी, लेकिन यहाँ पर देते देते हमें इतनी आदत हो गई कि वहाँ जाके हमें फिजिकल नॉर्मल ही लगा। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आगे जाके अब जो प्रशासन ने 50% फिजिकल के मार्क्स के लिए कहा है, तो यदि आपको अच्छा करना है और अपना 100% देना है और अपनी रीच बहुत इम्प्रूव करनी है, तो मैं यही सलाह दूंगी या फिर यही एडवाइस करूंगी कि आप यहाँ आके एएसपी फिजिकल ग्रुप और RFSR को ज्वाइन करें, तो आप 100% अपना सक्सेस और अच्छे से यहाँ पर आप अपना फिजिकल वहाँ तैयारी कर पाएंगे और वहाँ आप अपना 100% दे पाएंगे। तो आप दोनों चीजें रिटर्न मिला के और फिजिकल की तो मैं खुद ही बोलूंगी कि आपका फिजिकल यहाँ से बहुत अच्छा होगा, और यहाँ से आके बहुत कुछ सीखने को मिला। सर बहुत सपोर्टेबल भी हैं, सब कुछ यहाँ पर चीजें इतने आराम से हो गई, किसी चीज में दिक्कत नहीं हुई। जब मैं होती थी दिक्कत, लेकिन वही सर ने यहाँ पर जो वर्कआउट कराया, जो एक्सरसाइज बताई, उनसे जाके मेरी जंप भी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो गई थी। स्टेमिना वर्कआउट कराया जिससे रनिंग भी बहुत इम्प्रूव हो गई। तो मैं यही कहूँगी एएसपी ग्रुप बहुत अच्छा है और आप इसको ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच मधु। जैसे कि आप प्रिंकी कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं एएसपी ग्रुप से अभी 2 महीने पहले ही जुड़ी हूँ और 2 महीने में मेरा इतना अच्छे से फिजिकल हो गया जिसको मुझे बिलीव भी नहीं था। सर ने बहुत अच्छे से मेरी फिजिकल की तैयारी करवाई और बहुत कम समय में बहुत अच्छे से हो गया। और जैसा कि यहाँ मधु ने बताया कि टाइमिंग जो देते हैं 3-4 दिन में, वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती, क्योंकि जब हम फाइनल में देते तो हमें इतना डर महसूस होता ही नहीं है। ऐसा लगता है नॉर्मली हम देते रहते, वैसा ही लगा। और यहाँ हर इवेंट को बहुत अच्छे से करवाते सर, जैसे फाइनल इवेंट में जब हमको करने का मौका मिलता है। तो एएसपी ग्रुप ने मेरी बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छा ग्रुप है। यदि आपको इसमें ज्वाइन करना है फिजिकल को, आप 100% अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो इधर जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच सभी को। एक बार आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, शासन ने अभी 50% जो है फिजिकल के और 50% रिटर्न के किए हुए हैं। यदि आप चाहते हैं उसमें 50% में चयनित होना, तो आप मेरे ग्रुप को यानी कि एएसपी फिजिकल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और 100% रिजल्ट जो है फिजिकल में आप ले सकते हैं। अभी जो बैच आने वाला है 20 तारीख से, जो नया बैच जो है आने वाला है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए, एसआई के लिए और आपका जो है आर्मी के लिए, तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है जरूर जुड़ सकता है। जय हिंद। बहुत बहुत बधाई हो।